ज्योमेट्री के 18th वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, इट्स अ रोम्बस। ABCD क्या है? एक रोम्बस है, जैसे कि हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू ए साइड ऑफ द रोम्बस। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण, हमने एक विकर्ण ले लिया BD, उसकी भुजा के बराबर है। अब आपको यह मालूम होना चाहिए समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। और कह रहा है ये जो विकर्ण BD है, यानी यहां पर एक प्रकार से देखिए, अब गिवन क्या हो गया आपका गिवन हो गया, दिया गया हुआ हो गया AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और बराबर हो गया BD। ये आपका विकर्ण है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने सवाल इसलिए लिया, क्वेश्चन इसलिए लिया कि बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन एक छोटी सी इसमें हमें अच्छाई दिखी सवाल को देखते वक्त कि आपसे शेयर करूं मैं। ये एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने के अपोजिट साइड्स भी पैरेलल होती हैं। और कह रहा है इसमें एक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन दी गई है कि विकर्ण जो है उसकी भुजा के बराबर, ये विकर्ण जो है ये बराबर है। तो अब आप देखें, अब आप ये देखें कि यहां पर अगर ये बराबर है BC, तो हमने यहां लिखा AB, ये AB हो गया, और यहां पर AD लिखा, और ये तीनों, इसका मतलब हुआ कि फ्रॉम ट्रायंगल ABD, इस ABD ट्रायंगल को ध्यान से अगर देखें तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि सभी भुजाएं बराबर रही हैं। ऑल, सभी भुजाएं इसकी क्या हो गई? बराबर हो गई। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, क्योंकि यहां पर ये तो इक्वल होती ही हैं, बीइंग ए रोम्बस, समचतुर्भुज होने के नाते। लेकिन यहां पर कंडीशन दे दी गई कि ये जो BD है ये भी बराबर है साइड्स के, तो ये क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। जब सभी भुजा बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज होगा, जिसे कि हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये सभी एंगल क्या होंगे? 60-60 होंगे। यानी ये 60, ये 60, ये 60। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि सभी कोण ज्ञात कीजिए। अब इसके क्या हो गए कि एक कोण तो हमें मिल गया। अब समबाहु त्रिभुज, समचतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो क्या हो, यहां पर हो जाएगा एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C, और ये बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब आपको एक प्रॉपर्टी और याद होनी चाहिए, समझ में होनी चाहिए। या तो हम कहें कि अगर इस विकर्ण को ना ध्यान दें तो यहां देखें ए अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, और ये क्या होते हैं? इन दोनों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो यहां पर 120 आ जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। या ऐसे समझ लें कि अब यहां पर देखें ये 60 आ गया, ये CD क्या हो गई? यहां पर CD और BD, यहां पर देखें CD बराबर BD और बराबर CD बराबर BD बराबर BC। ये सब तीनों भाज्य से बराबर होंगे, तो ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो ये भी एंगल क्या क्या होंगे? ये 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या? यहां पर मिलेगा एंगल A बराबर हो गया 60 डिग्री, एंगल B बराबर क्या हो जाएगा? ये 60-60 मिलकर 120 डिग्री, और एंगल C क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, और एंगल D क्या होगा? 60-60 मिलकर 120। ये आपको समझ में हमारे ख्याल से आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पैरेलल लाइंस हैं, ये एक अल्टरनेट, ये BD जो है इसको कट कर रही है, तो ये इसका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, इसका ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो तमाम प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम प्रश्न को जो दिया गया उस पर कैसे जाएं, उसको कैसे सॉल्व करें। जुड़े रहिए, हम और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपसे बातें करेंगे, शेयर करेंगे। हमारे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।